गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज चैप्टर 10 के अंतर्गत हम करेंगे मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीडियन एंड मोड। तो आज हम मीडियन के बारे में बात करेंगे। मीडियन क्या होता है? इन ए स्टैटिस्टिक सीरीज देयर मे बी वैल्यू विच इज सर्टनली लोकेटेड आर विच अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द सीरीज, दिस इज नोन एज सेंट्रल वैल्यू ऑफ द सीरीज। For example, if 5 friends watch 5, 10, 15, 20 and 30 movie in a month, then 15 is the central value of the series. अब मीडियन में क्या होता है कि जो सेंट्रल वैल्यू होती है, मींस जो बीच की वैल्यू होती है, उसे मीडियन कहा जाता है। जैसे इस एग्जांपल में 5 दोस्त हैं जो 5, 10, 15, 20 और 30 फिल्में देखते हैं, तो इसमें बीच की वैल्यू कितनी है? 15। तो 15 इसमें क्या माना जाएगा? मीडियन माना जाता है। और जैसे मोड, इस चैप्टर में मोड भी है, तो मोड क्या होता है? Take another example. Suppose 80 out of 100 customer visiting a shoe shop buy shoes of size 8. Then 8 occur most frequently in a series of 100 observation. Accordingly, 8 will be taken as the central value of the series. Though it include other value as well like 7, 9, 10. In the first example, 15 is central value. एंड सेकंड एग्जांपल में क्या होगा? 8 जो है बार बार आ रहा है, तो वो 8 क्या माना जाएगा? मोड माना जाएगा। तो इस तरह से मीडियन क्या होता है? जो सेंट्रल वैल्यू होती है किसी भी सीरीज की, मध्य मूल्य को मीडियन कहा जाता है। और मोड जो होता है किसी भी सीरीज में कोई संख्या जो बार बार आ रही है, बार बार अकर हो रही है, उसे क्या कहा जाता है? मोड कहा जाता है। तो मीडियन की डेफिनेशन क्या मानी जाएगी? द मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच डिवाइड द ग्रुप इनटू टू इक्वल पार्ट्स। मीडियन जो है वो किसी वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जो किसी भी सीरीज को या किसी भी ग्रुप को दो बराबर भागों में बांटती है। वन पार्ट जो है कंपेरिजिंग ऑल वैल्यू ग्रेटर देन द मीडियन वैल्यू एंड द अदर पार्ट कंपेरिजिंग ऑल द वैल्यू स्मॉलर देन द मीडियन वैल्यू। तो दो भागों में बट गया जो एक सीरीज है। पहला भाग जो है उसमें उसकी जो सभी वैल्यूज होती हैं वो मीडियन वैल्यू से बड़ी होती हैं और दूसरे भाग की छोटी होती हैं। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे अलग अलग सीरीज में। सबसे पहले है इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में जब हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं तो उसका फार्मूला है m इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1 अपॉन टूथ आइटम। तो इसमें हमने क्या करना है? जब हमारे पास कोई क्वेश्चन आएगा करने के लिए, तो उसमें हमने ये देखना है कि उसमें जो सीरीज दे रखी है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग अगर नहीं है तो उसको हमने या तो असेंडिंग सीरीज ऑर्डर में लगाना है उस सीरीज को, या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। जैसे कि ये एग्जांपल है, इसमें मार्क्स दे रखे हैं, ये ना तो असेंडिंग है ना डिसेंडिंग है, तो इनको हम पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे। जैसे 10, 11, 15, 17, 20, 21, 32, 32, 33, 35 एंड 41। फिर ये 11 स्टूडेंट्स हैं, तो अब हम फार्मूला पुट करेंगे m इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1 अपॉन टूथ आइटम। तो 11 + 1 कितना हो गया? 12 अपॉन 2। तो 2 6 जा 12। सिक्स्थ आइटम में देखेंगे हम मार्क्स कितने दे रखे हैं? 21। तो सिक्स्थ आइटम में मार्क्स 21 होने के कारण हमारा जो मीडियन है वो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर किसी क्वेश्चन में हमारे पास इवन सीरीज है, जैसे मान लो कि यहाँ पर 10 स्टूडेंट हैं, तो 10 + 1 11 हो जाएगा। 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5.5 आएगा मीडियन, मीडियन क्लास जो होगी। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? साइज ऑफ फिफ्थ आइटम प्लस साइज ऑफ सिक्स्थ आइटम डिवाइडेड बाय 2। जैसे इस क्वेश्चन में अगर फिफ्थ और सिक्स्थ 20 और 21 है, तो इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। 41 को 2 से डिवाइड करेंगे जब हम, तो 20.5 आंसर आएगा। तो इस तरह से हमारा मीडियन जो है वो 20.5 हो जाएगा। अगर हमारी इवन वैल्यूज वाला कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें इंडिविजुअल सीरीज में हमने इस तरह से करना है क्वेश्चन। नेक्स्ट सीरीज है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज कौन सी होती है? जिसमें दो चीजें दे रखी होती हैं, एक साइज और एक फ्रीक्वेंसी। जैसा कि इस एग्जांपल में दिया हुआ है कि साइज एंड फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो इसमें हमने सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेना है और एक और लाइन बनानी है जिसमें हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। जैसे कि 2 पहला आ गया, फिर सेकंड 2 + 3 5, फिर 5 + 8 13, 13 + 10 23,
23 प्लस 12 35, 35 प्लस 16 51, 51 प्लस 10 61, 61 प्लस 8 69 एंड 69 प्लस 6 75। फार्मूला वही लगेगा, m इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन टूथ आइटम। इसमें हम n लेंगे जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है 75 है, 75 प्लस 1 76 अपॉन 2 कर देंगे तो ये आएगा साइज ऑफ 38th आइटम। तो अब हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है 38 कौन सी संख्या में आ रहा है। जैसे 51 में आ रहा है 38, तो इसके सामने हम साइज देखेंगे, साइज है इसका 7, तो दैट मीन्स मीडियन क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये दोनों सीरीज के जो ये लर्निंग बाय डूइंग है ये आपने क्वेश्चन करके देखने हैं। अब नेक्स्ट सीरीज है हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज या कॉन्टिन्यूस सीरीज। इसका फार्मूला है m इज इक्वल टू L1 प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई आई। इसमें क्लास इंटरवल्स दे रखे होंगे, जैसे कि ये एग्जांपल दे रखा है वेज रेट और नंबर ऑफ वर्कर्स का। तो इसमें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 फ्रीक्वेंसी दे रखी हैं। इनका टोटल कर लेंगे और एक लाइन बना लेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। ये बन गई 22, 60, 106, 141 एंड 161। तो सबसे पहले हम इसमें मीडियन क्लास ढूंढेंगे कि कौन सी मीडियन क्लास है। इसके लिए फार्मूला होगा m इज इक्वल टू साइज ऑफ n अपॉन टूथ आइटम। तो n कितना है 161 अपॉन 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा साइज ऑफ 80 प्लस 5 आइटम। तो अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे 80 प्लस 5 कहाँ आ रहा है 106 में, तो दैट मीन्स 20 to 30 हमारी जो है वो मीडियन क्लास बन गई। अब हम फार्मूला लगाएंगे m इज इक्वल टू L1। L1 इसमें कौन सा होगा, जो मीडियन क्लास का पहली सीरीज है। जैसे 20 से 30 है तो इसमें L1 लोअर हो गया तो 20 आ जाएगा, n अपॉन 2 जो अभी हमने निकाला है 80.5 आ जाएगा, माइनस सी एफ जो हमारी मीडियन क्लास की सी एफ है उससे ऊपर वाली सी एफ, जैसे इसमें 60 है सी एफ वो सी एफ आ जाएगी, अपॉन एफ जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है जैसे इसमें 46 है, और आई होगा जो मीडियन क्लास का इंटरवल क्लास इंटरवल होगा, जैसे 20 to 30 है 10 है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। 80.5 माइनस 60, इसको पहले माइनस कर लेंगे, ये आ जाएगा 20.5, इसको 46 के साथ डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आंसर आएगा हमारे पास 4.46 और 20 इसमें प्लस कर देंगे 24.46। तो इस तरह से ये आपका जो है क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। अब कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है तो उसको कैसे करना है, लेस देन या मोर देन वाले। ये जैसे लेस देन है तो इसमें पहले इसको ठीक करके क्लास इंटरवल लिखेंगे 0 से 10, 10 से 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ये हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इनको हम फ्रीक्वेंसी में चेंज कर देंगे माइनस करके। जैसे पहला 15 आएगा, दूसरा 35 माइनस 15 20, फिर इसी तरह से 60 माइनस 35 25, 84 माइनस 60 24, 96 माइनस 84 12, 127 माइनस 96 31, 198 माइनस 127 71 एंड 250 माइनस 198 52। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल भी एक बार चेक करके देखेंगे। ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट है 250 इसके इक्वल होना चाहिए। अब दोबारा से ये क्वेश्चन वैसे ही बन गया जैसे हमने अभी समझाया है, तो उसी हिसाब से मीडियन क्लास सिलेक्ट करके वही फार्मूला लगा लेंगे। नेक्स्ट है इंक्लूसिव सीरीज एंड मीडियन। इंक्लूसिव सीरीज में क्या करेंगे, पहले इसको एक्सक्लूसिव में चेंज करेंगे। जैसे इसमें ये सीरीज उल्टी दे रखी है तो इसको पहले सीधा करके लिख लेंगे, 11 से 15 पहले लिख लेंगे, इसी तरह से उसकी फ्रीक्वेंसी भी उसके साथ 7 ये लिख कर इसको हम एक्सक्लूसिव में चेंज करेंगे। जैसे इसमें 1 का डिफरेंस है तो 0.5 11 में से माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 10.5 और 15 में इस 0.5 को प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा 15.5। इस तरह से हर एक डिजिट में करते जाएंगे तो ये हमारी बन जाएगी एक्सक्लूसिव सीरीज। इसके बाद फ्रीक्वेंसी दे ही रखी है, क्यूमुलेटिव बना लेंगे और सेम क्वेश्चन हमारा उसी तरीके से हो जाएगा जैसे हमने अभी किया है। नेक्स्ट है मीडियन ऑफ द सीरीज विद अनइक्वल क्लास इंटरवल। अब कई बार क्लास इंटरवल अनइक्वल होते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में पहले का डिफरेंस 5 है क्लास इंटरवल का, दूसरे का 5 है, तीसरे का 10 है, चौथे का 10 है, पांचवें का 20 है, छवें का हमारे पास 20 है और सातवें का 30 है। तो इसमें हमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, इसमें हमने एज इट इज़ लिख देना है।
जो हमने मीडियन क्लास सिलेक्ट करनी है, जैसे फार्मूले में मल्टीप्लाई आई है, आई का मतलब क्लास इंटरवल का डिफरेंस, तो जो हमने मीडियन क्लास सिलेक्ट किया है उसी का डिफरेंस लेना है। जैसे 20 से 30 हमने किया है तो 10 डिफरेंस है, तो मल्टीप्लाई आई में हम 10 लेंगे। अगर बाई चांस हमारे पास 50 से 70 आ जाती मीडियन क्लास, तो इसका डिफरेंस 20 था, तो हम इसको मल्टीप्लाई आई जहाँ है 10 की जगह कितना लिख देते, 20 लिख देते। तो इसमें ये क्वेश्चन हमने इस तरह से करने हैं। तो हमारा जो है आज ये चैप्टर मीडियन का कंप्लीट होता है। इसमें एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला भी है टॉपिक, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला भी हमने इसी तरह से जो है इक्वेशन बना के हमने कर लेना। बाकी कल जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी उसमें हम बनाएंगे मोड का। थैंक यू।